श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रेशु और स्वागत है आपका आपके चैनल में अध्यात्म की ओर। आज हम लोग देखेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 20 को। जैसा कि हमने देखा 19 अध्याय 1 के श्लोक 19 में जो पांडव हैं उनके सेना शंखनाद होती है और कौरवों के मन में डर हो जाता है। वो भयभीत हो जाते हैं कि बस एक जो शंखनाद है, जो शंख की ध्वनि है, वो पांडवों की ऐसी आ रही थी जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीत का ध्वनि है। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध के पहले ही पांडव जीत चुके हैं और कौरवों की हार हो गई है, क्योंकि पांडवों की ओर से तो स्वयं श्री कृष्ण थे, जबकि कौरव अकेले थे और वे अब घमंड में चूर थे। आइए हम देखते हैं अध्याय 1 के श्लोक 20 को क्या कहता है। अथ शत्यान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपते धनुधर्म पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिद महीपते। अर्थात उस समय, इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने, जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। इस भागवत गीता के इस श्लोक में ये जो श्लोक है ये बहुत प्रेरणादायक है और ये अर्जुन के आत्म संघर्ष को दर्शाता है कि अर्जुन जो है वो खुद भी ये डर रहे थे, वो युद्ध करना चाह नहीं रहे थे, वो संशय में थे कि वो बहुत उलझ गए थे कि यार उन्हें युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। इस बीच में वो फंस चुके थे। तो इसका सार कुछ इस प्रकार से है। हम देखते हैं कि श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि उनके रथ पर महावीर हनुमान की चिन्ह की ध्वजा सुशोभित है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार थी कि एक बार अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो गया था और उसने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान श्री राम के समय वानरों ने भारत के से लंका के बीच समुद्र में सेतु बनाने में व्यर्थ इतना परिश्रम क्यों किया। अगर मैं वहां उपस्थित होता तो वह बाणों से सेतु का निर्माण कर देता। वहां मैं अगर अर्जुन होते तो वहां पर वो अपना बाण चलाते और बाण से ही सेतु बना देते। ऐसा वो श्री कृष्ण से कह रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, चलिए आप प्रदर्शन करके दिखाइए कि आप कैसा सेतु बना सकते हैं। अब अर्जुन क्या करते हैं, अपने धनुष उठाते हैं और अपने बाणों से एक सेतु बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपने ये सेतु तो बना दिया, और उसका परीक्षण करने के लिए वो वीर हनुमान को बुलाते हैं। परंतु जैसे ही वीर हनुमान उस पर चलते हैं तो चलना आरंभ भी करते हैं तो वो जो सेतु था वो टूटने लगता है। और तब अर्जुन को एहसास होता है कि उनका जो वो बाण से जो बनाया हुआ सेतु था वो कमज़ोर था। वो ऐसा नहीं था जिसपे श्री राम और उनकी पूरी वानर की सेना चल सकी, क्योंकि सिर्फ एक हनुमान के चलने से वो टूट गया था। तो वो अपने भूल की क्षमा मांगते हैं और तभी जो वीर हनुमान थे वो अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि कभी भी अपने बल और कौशलता का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा से अर्जुन को यह वरदान दिया कि महाभारत के युद्ध के दौरान वह उनके रथ पर आसीन रहेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के चित्र से अंकित ध्वजा लगाई गई थी, जिसके कारण उसका नाम कपिध्वज पड़ गया। आगे के श्लोक को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।